हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। क्या नाम है हमारे चैनल का? केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में डिवाइड होती है। लेकिन जो हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात आती है अब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। बच्चों, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हमारे लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। लिविंग का मतलब क्या हो जाता है? प्लांट एंड एनिमल्स। इसके बाद आता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे होते हैं बच्चों नॉन लिविंग। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में हमारे क्या आ जाते हैं? मिनरल्स आ जाते हैं और जितनी भी गैस हैं वो आ जाती हैं। बात ये आई, इसमें भी फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी। किसी ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक में बदलना पॉसिबल नहीं है। कोई कहता है कि इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदलना पॉसिबल नहीं है। उसी में एक हमारे साइंटिस्ट आए, बर्जेलियस। देखिए ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसे ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक compound into organic compound। इन्होंने तो ये कह दिया कि हम इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में नहीं चेंज कर सकते। इसी के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आ गए, बोहलर। वो क्या कहते हैं? इन्होंने क्या कहा कि मैं तो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज कर दूंगा। जो फर्स्ट कंपाउंड था इनऑर्गेनिक का वो अमोनियम साइनेट था, उसको ही ऑर्गेनिक में चेंज किया गया था। अमोनियम साइनेट होता है बच्चों NH4OCl। जब हम इसको हीट करते हैं तो बच्चों ये यूरिया में चेंज हो जाता है NH2CO NH2 में। किस में चेंज हो गया? यूरिया में। यानी कि जो हमारा अमोनियम साइनेट है, क्या है ये? अमोनियम साइनेट। ये हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारा यूरिया है। ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरीके से इन्होंने इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आती है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, यानी कि क्या अलग अलग टाइप से होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ये हमारी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। इसी में हमारी फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड आ जाता है लुईस स्ट्रक्चर एंड इसके बाद हमारा आ जाता है कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला फिर ये डिवाइड हो जाता है पार्शियली कंडेंस फॉर्मूले में। पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको वन बाय वन कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब क्या है। जो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है, ना ही तो हमें बॉन्ड पेयर की इन्फॉर्मेशन होती है और बच्चों ना ही हमें किसी लोन पेयर की इन्फॉर्मेशन होती है। यानी कि नो इन्फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। एग्जाम्पल हम इसका लिख सकते हैं C4H10O। अगर हम देखें तो ये हमारा डाई इथाइल ईथर है। और भी ले सकते हैं C2H6O, ये हमारा डाई मिथाइल ईथर है। इसमें बच्चों ना तो आप लोगों को बॉन्ड नज़र आ रहे हैं और ना ही किसी के लोन पेयर नज़र आ रहे हैं, एकदम से एक क्लोज स्ट्रक्चर है। इसके बाद बात आती है कि जो लुईस स्ट्रक्चर है वो कैसी है। लुईस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें हमारे बॉन्ड भी नज़र आते हैं और लोन पेयर भी नज़र आते हैं। बॉन्ड पेयर भी दिख जाते हैं एंड हमारे लोन पेयर भी क्या होते हैं, शो हो जाते हैं। कैसे, अगर हम इथाइल अल्कोहल ही ले लें, क्या ले लें, इथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लें CH3CH2O एंड H। बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और 6 में टूट जाता है, 2 और 6 में टूटता है। इसके पास रह जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास है 2 लोन पेयर रह जाते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ हमें इसके बॉन्ड भी नज़र आ रहे हैं और लोन पेयर भी नज़र आ रहे हैं। इसके बाद बात आती है कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है। कंडेंस्ड फॉर्मूले में भी हमारे क्या होते हैं, ना तो बॉन्ड पेयर नज़र आते हैं, नो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। एक तरीके से देखें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरह ही हो गया। इसमें भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसी को लिख देते हैं क्लोज करके C2H5OH। इस तरीके से क्या होता है, कंडेंस फॉर्मूला हो जाता है। और भी बहुत सारे लिख सकते हो, CH3NH2 भी लिख सकते हो, यानी कि एकदम से क्लोज में। और हमारा फोर्थ है पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है। पार्शियली कंडेंस फॉर्मूले का मतलब होता है बच्चों जिसमें हमारे कुछ लोन पेयर नज़र आ जाते हैं और कुछ बच्चों बॉन्ड नज़र आ जाते हैं। किस तरीके से, शो सम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। कुछ क्या नज़र आएंगे, बॉन्ड पेयर, और कुछ क्या नज़र आएंगे, लोन पेयर। एग्जाम्पल देखिए CH3, यहाँ तो हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा पर ये बीच में बॉन्ड नज़र आ गया, और एक क्या हो गया CH2, फिर से बॉन्ड नज़र आ गया, ऑक्सीजन लिख दिया। ऑक्सीजन पे 2 क्या होते हैं, लोन पेयर, यहाँ क्या नज़र आ गया, लोन पेयर नज़र आ गया। यानी कि इस तरीके की जो स्ट्रक्चर लिखी जाती है उसमें हमें कुछ लोन पेयर भी नज़र आते हैं और साथ साथ में कुछ बॉन्ड पेयर भी नज़र आते हैं। इसी में बच्चों एक आ जाती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है,
जो हमारे हेट्रो एटम्स होते हैं, हेट्रो एटम्स मतलब जिसमें जरूरी नहीं है कि वहां फिक्स हो, हेट्रो पोजीशन पे जो एटम्स होते हैं ऑलवेज क्या होता है, रिप्रेजेंट होते हैं। हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट। यहाँ रिप्रेजेंटेड होते हैं। देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देती हूँ। प्रोपेन है, इसकी लाइन स्ट्रक्चर क्या हो गई, 1 2 3 हो गई। ये प्रोपेनॉल है, ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। 1 2 3 4, यहाँ एक और लगा देते हैं। इस तरीके से क्या बनती है, हमारी लाइन स्ट्रक्चर बन जाती है। ये ब्यूटेनॉल की स्ट्रक्चर है और ये किसकी है, प्रोपेन की है। तो आज हमने ओनली क्या पढ़ा, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा ऑर्गेनिक की। हमारा चैनल क्या है, केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने बताया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है, लिविंग, इनऑर्गेनिक क्या होता है, नॉन लिविंग। इस तरीके से हमने छोटे छोटे करके पार्ट में डिवाइड करी है केमिस्ट्री को और हमने एक्सप्लेन करा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।